हेलो बच्चों, देखो प्लेन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन। जैसे पहले वीडियो में हमने क्या किया था, किसी प्लेन की इक्वेशन निकाली थी जब हमें दो चीज गिवन थी। कौन कौन सी? प्लेन के अंदर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन और पासिंग पॉइंट। सेकंड काम हमने किया था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू प्लेन। अब इसी के साथ साथ हम कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन। दो प्लेन के बीच का एंगल देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। देखो कोई भी दो प्लेन है तो प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ये होगी, वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू पी। कुछ भी लिख देगा, एन की जगह मैंने n1 लिख दिया तो पहली इक्वेशन। सेकंड वेक्टर आर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू पी की जगह q। यहां पे बच्चों n1 और n2 जो है इनका नाम होता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। जैसे लाइन के अंदर एंगल हम निकालना होता था तो हमेशा डायरेक्शन रेशियो की जरूरत होती थी और लाइन के। अब यहाँ पे प्लेन के अंदर अगर एंगल निकालना तो बच्चों हमें किसकी जरूरत होगी? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन की जरूरत होगी बच्चों। तो चेक करो, दोनों के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो तो मेरे पास है, दोनों के बीच का एंगल मैं लेट कर लेता हूं। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन प्लेन 1 एंड प्लेन 2। तो देखो एंगल कैसे निकालेंगे बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू दोनों नॉर्मल का डॉट, दोनों नॉर्मल का डॉट बटा में दोनों नॉर्मल का मैग्नीट्यूड, दोनों नॉर्मल का मैग्नीट्यूड। जैसे लाइन में होते थे दोनों डायरेक्शन रेशियो का डॉट बटा में दोनों का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही दोनों नॉर्मल का डॉट बटा में दोनों का मैग्नीट्यूड। अगर बच्चों मेरा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाए तो याद है हम लिखते थे पैरेलल। अगर मेरा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाए तो मैं लिखता था परपेंडिकुलर। अगर मेरा थीटा 180 डिग्री आ जाए तो भी हम लिखते थे वहां पे पैरेलल। अगर ये ना आए तो हम लिखते थे नॉट पैरेलल, सॉरी नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो पैरेलल भी नहीं होगे और परपेंडिकुलर भी नहीं होगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मान लो मेरे को वेक्टर की जगह कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है प्लेन में, ध्यान से देखना, वेक्टर की जगह अगर कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है प्लेन में तो बोलो बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन तो ये होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन है तो मैं नीचे 1 लिख लेता हूँ, 1 और 1। सेकंड इक्वेशन बोलना a2x प्लस b2y प्लस में c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। सेकंड आ गई। अब मेरे को बताओ बच्चों, अगर कार्टेशियन दे रखी है दो तो हमें जरूरत है दोनों के डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल की। बोलो बच्चों, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो नॉर्मल क्या आएंगे? टू प्लेन 1। बोलो x के साथ a1 कोमा b1 और कोमा c1। ऐसे ही तो मेरे को बताओ प्लेन 2 के क्या आएंगे बच्चों? फिर a2 कोमा b2 कोमा c2। दोनों के बीच का एंगल बोलो कैसे लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट करेंगे तो a1 a2 प्लस y वाले का y वाले से b1 b2, ऐसे ही अगला c1 c2 बटा में मैग्नीट्यूड। बोलो पहले का कैसे आएगा? 1 वाले का a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, रूट सेकंड वाले का करेंगे तो a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। और सोल्व कर लेंगे बच्चों। सोल्व करते थीटा 0 आ गया तो पैरेलल, 90 आ गया तो परपेंडिकुलर और 180 आ गया तो बच्चों फिर क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। कोई दिक्कत हो? अब देखो इसी पे आप एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स 2x minus 1y plus 2z minus 7 is equal to 0 and 6x plus 2y minus 3z plus 4 equal to 0। देखो बच्चों, पहली प्लेन ये है मेरी, सेकंड प्लेन ये है, तो बोलो पहला काम क्या रहेगा मेरा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1। बोलो पहली प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड के साथ वाले, राइट में 0 छोड़ना है। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन सेकंड
एक्स वाई जेड के साथ वाले 6 2 -3। अब दोनों के बीच का एंगल लेट कर लेता हूं मैं, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन प्लेन 1 एंड 2। तो बोलो देयरफॉर दोनों का एंगल क्या निकालते थे हम, cos थीटा इज इक्वल टू, बोलो दोनों का प्रोडक्ट करना, 2 6 के 12, सेकंड का सेकंड से -2, थर्ड का थर्ड से -3 डिवाइडेड बाई पहले का मैग्नीट्यूड करके देखना, रूट में क्या आएगा 4 + 1 + 4, रूट में सेकंड 6 का 36, 2 का 4 और 3 का 9। बोलो कितना बचा, cos थीटा इज इक्वल टू 12 - 2, 10 में से 3 गए, 7 बटा में ये 3 और ये 7, तो 21 1/3। तो बोलो थीटा किसके इक्वल आया बच्चों, cos इनवर्स 1/3 आंसर हो जाएगा। अगर मेरा थीटा 90 आता तो परपेंडिकुलर, 0 आता तो बच्चों पैरेलल, तो आप वही लिख देते पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत हो इसमें? तो यानी कि दो प्लेन के बीच का एंगल हमारा हो जाएगा। अब अगला काम है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। अब हमें क्या लिखना बच्चों, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, यानी एक प्लेन है उसकी नॉर्मल फॉर्म कैसे बनाएंगे। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, देखो किसी भी प्लेन की नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें जो जो चीज रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, हमें इस प्लेन की नॉर्मल फॉर्म बनानी है। तो पहला काम बच्चों, इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए, ये मेरा है नॉर्मल वेक्टर। दूसरा, इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस होनी चाहिए, इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस होनी चाहिए, बस दो ही चीज जरूरत है। तो देखो क्या लिखता हूं मैं, लेट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, if distance from origin to plane is p and normal vector n vector, दो चीज होनी चाहिए, दोनों लिख दिए। तो बोलो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म देखो बच्चों क्या आएगा, वेक्टर आर डॉट, जो नॉर्मल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर, जो नॉर्मल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर। तो बोलो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे भी लिखते थे, उस वेक्टर के बटा में उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर के बटा में उसी वेक्टर का क्या आएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड। तो लिख लिया वेक्टर आर डॉट जो नॉर्मल है उसका यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, जो है बच्चों वो पी। कोई दिक्कत? तो वो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं कि ओरिजिन से डिस्टेंस मान लो बच्चों वो 5 यूनिट दे दे, और जो नॉर्मल वेक्टर है वो दे दे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। तो देखो कैसे करेंगे आप, बोलो नॉर्मल वेक्टर उसने n वेक्टर दे दिया, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। तो बोलो मेरे को तो यूनिट वेक्टर चाहिए, कैसे लिखाएंगे, जो वेक्टर है वो बटा में इसका मैग्नीट्यूड, रूट 2 का 4, 2 का 4 और 1। डिस्टेंस p होती थी, p की जगह कितना है बच्चों 5। तो बोलो देयरफॉर नॉर्मल फॉर्म क्या मिलेगी हमारी, वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर, बोलो कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप डिवाइडेड बाई में 3 और इक्वल टू बच्चों 5। अगर वो कह दे कार्टेशियन में चेंज करो इसको, तो बोलो बच्चों कार्टेशियन के लिए क्या कराएंगे, x की जगह r की जगह xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, उसका डॉट किससे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप और डिवाइड में 3 इज इक्वल टू 5। i का डॉट i से करो बच्चों, 2x प्लस 2y प्लस z डिवाइड बाई में 3 इज इक्वल टू 5। 3 की मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 5 से, तो नेक्स्ट लाइन में बोलो क्या आएगा, इज इक्वल टू 15। तो कार्टेशियन इक्वेशन भी मिल जाएगी हमारे।
तो यानी कि किसी भी प्लेन की नॉर्मल फॉर्म अगर हमें लिखनी है तो हमें दो चीज चाहिए बच्चों। पहली चीज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, दूसरी प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर का यूनिट चाहिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर अगर वो देगा मेरे को n, तो मैं उसको यूनिट वेक्टर में तो कन्वर्ट कर दूंगा। तो पहला काम वही क्या, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया। डिस्टेंस p दे रखी थी तो बोलो नॉर्मल फॉर्म क्या है, r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। क्वेश्चन सोल्व। कोई दिक्कत है तो बोलो इसमें।